गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था वन टाइप क्वेश्चन थे, की तरह क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग साल में बोर्ड में आए थे। एक ही से क्वेश्चन थे, उसको डील किया हमने। और अभी चलिए आते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में ही। यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स ही हैं और वैसे ही क्वेश्चन ही बार बार आते हैं, सेम टू सेम। जितना मैंने कराया है, अब बुक में देखोगे लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, और आपको इसका आइडिया भी आ रहा होगा किस तरह से हैंडल करते हैं क्वेश्चन। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आपसे भी सॉल्व होगा। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करके ये लाना है हमें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें आप खुद से दिमाग लगाओ कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल कैसे फॉर्म में इसको हम ला सकते हैं। ऐसा खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है जिसका हम इसे लाने के लिए अगर जो मैं रास्ता बताता हूँ, जो मैं ऑपरेशन बताता हूँ, उसको फॉलो करोगे तो भी फायदा रहेगा, या खुद से दिमाग लगाओगे और उसको सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर आएगा। कभी कभी कोई बच्चा डायरेक्ट एक्सपेंड कर देगा तो भी एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा, या कुछ बच्चा ऑपरेशन लेकर करेगा, 2-3 स्टेप ऑपरेशन करेगा तो लाएगा आंसर। तो जैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो इस तरह से कर रहा हूँ, मैं ये ऑपरेशन ये लूंगा, R2 को ऑपरेट करता हूँ, R2 माइनस R1। तो मैंने R2 को ऑपरेट किया है। R1 तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है बेचारा, तो उसको टच करने का नहीं। तो R1 यहाँ पर मैं पहले सीधा कॉपी कर लेता हूँ। R2 माइनस R1, तो R2 किधर है, x माइनस 1, यही R1 है तो माइनस x, ये रहा है। y माइनस z, यही R1 है माइनस y, z माइनस x, यही R1 है तो माइनस z। इससे क्या होगा, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ये मस्त कर दिया हमने काम। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, y प्लस जेड, इसको कुछ टच नहीं करना है, बाद में करते आराम से करना है। जो भारी लगे थोड़ा आराम से कर सकते हो, अपनी मर्जी है। मैं तो स्टेप डायरेक्ट कर दूंगा, पर चलो आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x, यहाँ पे बच गया y, यहाँ पे बच गया z। इसमें क्या बच गया, माइनस y, इसमें क्या बच गया, माइनस z, इसमें क्या बच गया, माइनस x। इसमें क्या ऑलरेडी है ही y प्लस जेड, इसको टच ही नहीं किया हमने। ये क्या है, z प्लस x, ये क्या है, x प्लस y, ऐसा है। इस तरह से हमारे पास ये थोड़ा सा क्यूट हुआ है, तो इसको और क्यूट बनाना चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, अपनी मर्जी है। अब यहाँ से थोड़ा सा और क्यूट बनाना चाहेंगे अगर हम, तो क्या करते हैं, एक स्टेप और ले लेता हूँ मैं। R2 को, R2 यहाँ पे हो गया, R2 ये आ चुका है। अब यहाँ से चाहो तो तुम देखो बहुत सारे रास्ते हैं, या तो कोई बच्चा इसको प्लस कर लेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अपनी मर्जी है कि कैसे स्टेप आप लेना चाहते हो। तो आपके ये सब आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। अभी मैं यहाँ पे करूँ, इस दोनों को प्लस कर दूं, बच्चे इन दोनों को प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो मुझे क्या लगता है कि वाई से वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब अपने मर्जी पर सोचो, खुद से सोचो कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाइड। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, R3 को ऑपरेट करता हूँ। चलो R3 को ऑपरेट करता हूँ, R3 को, तो क्या करता हूँ, R3 प्लस R2 कर लेता हूँ, R3 प्लस R2 कर लेता हूँ। देखो क्या होता है। तो हमने R1 को टच नहीं किया तो कॉपी मार दो, कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। R2 को भी टच नहीं किया तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स कॉपी कर दो। रह गई बात इसकी, इस दोनों को प्लस किया है, माइनस वाई प्लस जेड, माइनस जेड प्लस एक्स। इधर को प्लस ही करना था, ये प्लस कर देना, माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस ही करना था, इसलिए साइन का ध्यान दिया नहीं। इससे फायदा क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। वाह, क्या बचा हमारे पास, एक्स वाई जेड। यहाँ पे बच गया माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। इसमें क्या बच गया, जेड, इसमें बच गया एक्स, इसमें बच गया वाई। अब आगे चाहते हो तो और सिंपल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सीधा सीधा एक्सपेंड करके देखता हूँ। मैं तो सीधा एक्सपेंड कर दूंगा, आप कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। मैं सीधा एक्सपेंड करके एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्या होता है। एक्सपेंड करने से क्या होगा, सीधा एक्सपेंड कर लेता हूँ, एक्सपेंड अलॉन्ग। इस बार कहीं जीरो है नहीं हमारे पास, कहीं जीरो मिल नहीं रहा है हमारे पास, तो कहीं से एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड अलॉन्ग R1 कर लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, x लिखूंगा और डब्बा, माइनस y लिखूंगा और डब्बा, और ये प्लस z लिखूंगा और डब्बा। इतना काम। चलो यहाँ पे अगर x देखें तो ये से ये डिलीट होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड वाई, ये होगा माइनस जेड वाई। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बन गया हमारा पहला स्टेप। यहाँ थोड़ा साफ साफ कर दूं, माइनस वाई ब्रैकेट, ये ब्रैकेट थोड़ा इधर कर देता हूँ। अच्छा, बीच वाले को लो तो टी बनेगा, टी टी ध्यान से देखना, अभी तुम ध्यान खुद से
ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा तो प्लस जेड एक्स, प्लस जेड एक्स। एक स्टेप और बाकी फाइनल, यहाँ से यहाँ एल बनेगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, क्या होता है देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स का क्यूब, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का क्यूब। तो क्या बचा, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, वाह जी वाह, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितने बारी, 3 बारी, माइनस 3 एक्स वाई जेड। देखो यही लाना था ना हमारे पास, बन गया हमारे पास, मस्त आंसर बन गया, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी इसी क्वेश्चन को सेम चीज रहेगा और प्रूफ करने क्या रहेगा, ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा भी दे सकता है प्रूफ करने। तो ये इसके बराबर ही होता है, ठीक है कि नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं कहीं पूछेगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल ये आ गया। तो आपको कभी ऐसा पूछेगा तो ऐसे भी कर देना, ऐसा पूछे दिस इक्वल्स टू, ऐसा पूछ देगा ये, तो ये इसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ये आइडेंटिटी पढ़ाया जाता है। इधर यहाँ लिख कर यहाँ वी नो दैट करके लिख देना, वी नो दैट, और ऐसे लिख देना। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल था, यानी यही चीज यहाँ पे प्रूव करने के लिए यहाँ पे चेंज करके ये हटा करके हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी दे सकता है। तो दोनों एक साथ हमने फिनिश कर दिया बच्चे, तो इसको अब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अब कर देता हूँ इसको रब, बढ़िया सवाल था, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल था। तो इसको डन किया। कभी कभी इसी का सिंपल फॉर्म भी देता है, सिंपल फॉर्म भी देता है ऐसे करके, और दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। और वहाँ प्रूफ करने का तरीका अलग पूछ, ये तरीका दे देगा, पूछ ये लाओ, तो ये हम लिख देना, आइडेंटिटी जानते हैं भाई, अभी नो दैट लिख करके कर देना। मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपके पास यहाँ पर ए बी सी, ए बी और ये हो गया सी, बी सी ए और ये हो गया सी ए बी इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा दे देगा प्रूव दैट। यहाँ लिख दो प्रूव और दैट, क्वेश्चन ऐसा दे देगा। तो इसमें क्या कर देने का आपको, पहले सीधा सीधा इसको एक्सपेंड कर लो, जो आंसर आएगा फिर उसको थोड़ा सा सेटिंग करके आइडेंटिटी वी नो दैट करके, हम आइडेंटिटी जानते हैं, हम 9th क्लास हमने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, तो उसका एप्लीकेशन करके हम आंसर ला सकते हैं। कुछ शायद यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस शायद लिखा हुआ है, एग्जैक्ट देखो माइनस लिखा हुआ, पता नहीं, और ये सब फॉर्मूला वैसा लिखा हुआ क्वेश्चन में, मे भी पॉसिबल ऐसा हो। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे माइनस, तो उसमें भी वहाँ माइनस लगेगा, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। चलो इसको पहले देख लेते हैं, इसको सीधा एक्सपेंड कर लो आप, इसको एक्सपेंड कर लो बच्चे, इसको एक्सपेंड कर लोगे आप तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा क्या, ए को रखो डब्बा, माइनस बी को रखो डब्बा और सी को रखो डब्बा। ए को रखो यहाँ से ये हो जाएगा क्या होगा, बी सी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। बी को रखोगे तो यहाँ से टी बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर और माइनस ए सी, और सी को रखोगे तो ये हो जाएगा ए बी और माइनस सी स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारे पास, ए बी सी, यहाँ माइनस ही है, माइनस ए बी सी माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और प्लस ए बी सी और प्लस ए बी सी माइनस सी का क्यूब। माइनस ले लो कॉमन बच्चे, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, ए बी सी, तो हो जाएगा 3, ये प्लस में माइनस आ जाएगा, माइनस 3 ए बी सी, ये हो गया। अभी मैंने तुरंत आइडेंटिटी इसका बताया था, बस वही लिख देने का आपको।
यहाँ लिख देना वी नो दैट करके, वी नो और दैट, ये हाफ यहाँ माइनस हटा नहीं तो बच्चे, यहाँ पे हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, खत्म। अगर यहाँ इसके बराबर आ जाएगा अपने आप हो गया प्रूफ, इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ लिख देना वी नो दैट बाय आइडेंटिटी, हमें ये आइडेंटिटी जानते हैं, बस उसको चिपका देने का, आइडेंटिटी लिख देने का इधर, खत्म। तो आपको कि ये बहुत ही भारी सवाल था और उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वेज में आपको मैंने आपको समझा दिया बच्चे, तो बहुत आपको काम आने वाला है। और इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन है और उनको ही हमें बार बार सॉल्व करने पड़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ और नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इसमें ले लिए हैं और आपको देखा होगा कि सेम प्रोसेस सेम ही रखते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, बट इसको सॉल्व कर करके मैं खुद दिखा रहा हूँ ताकि कमजोर बच्चा भी कर पाए, होशियार बच्चा तो खुद करने लगा होगा। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, टेक्स्ट बुक ओपन करके भी वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रूव डैट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है इसका, ए प्लस बी एक्स और यहाँ है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी प्लस ई एक्स, यहाँ होगा ई, यहाँ होगा इस जगह पे है डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई, यहाँ सी एफ आर, यहाँ एफ होगा, यहाँ है पी प्लस क्यू एक्स और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर है पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पे आर। ये इसको प्रूव करके लाना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद है, उसका ए, इसका डी, इसका पी, ए डी पी, इसका बी, इसका ई, इसका क्यू, बी ई क्यू, इसका सी, इसका एफ, इसका आर, सी एफ आर, ये हमें लाना है, ठीक है ना, ये हमें लाना है। तो एक काम करते हैं, देखो क्या जुगाड़ लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, ऐसा सोचो कैसे करेंगे एलएचएस को डील करते हुए। तो बाय एलएचएस को डील करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एलएचएस को डील करते हुए R1 को ऑपरेट करता हूँ, R1 को ऑपरेट करता हूँ, R1 ऑपरेट किया तो R1 माइनस एक्स R2, R1 माइनस एक्स R2, कहाँ है R1, देखो ध्यान से, R1 पहले कॉपी करना है, कॉपी कर लो, a प्लस बी एक्स माइनस एक्स R2, यानी इसमें x से मल्टीप्लाई करके, ध्यान से आप देखना, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर से देखना, ध्यान से देखते रहना, R2 यहाँ पे R1 कॉपी करो, d प्लस ई एक्स माइनस x से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, और फिर से फाइनली तीसरा वाला स्टेप p प्लस क्यू एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस क्यू एक्स, सॉरी p है p एक्स का स्क्वायर और माइनस क्यू। बोर्ड बारह दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या फायदा होगा बच्चे आपको कि ये बी एक्स से बी एस कट जाएगा, ई एक्स से ई एस कट जाएगा और क्यू एक्स से, यहाँ पर मैंने क्यू एक्स लिखना था, क्यू एक्स से क्यू एस कट जाएगा। और बाकी मैंने R1 के अलावा किसी को ऑपरेट नहीं किया, बाकी कॉपी कर दो चुपचाप, ए एक्स प्लस बी कॉपी कर दो, डी एक्स प्लस ई कॉपी कर दो और पी एक्स प्लस क्यू कॉपी कर दो, सी एफ आर को तो छुआ ही नहीं मैंने, कॉपी कर दो। अब जो बचा साफ साफ लिख दो आराम से, ए माइनस ए एक्स स्क्वायर बचा है, डी माइनस डी एक्स स्क्वायर बचा है और पी माइनस पी एक्स स्क्वायर बचा है ऊपर वाले में ये बचा है। नीचे तो मैंने टच ही नहीं किया, कॉपी कर देना सीधा, ए एक्स प्लस बी, डी एक्स प्लस ई और पी एक्स प्लस क्यू कॉपी कर देना सीधा सीधा। यहाँ पे सी एफ आर भी कॉपी कर देना है। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, दोनों में यहाँ से ए कॉमन आ रहा है बच्चे, तो इसको मिटा करके मैं ए कॉमन लेकर ए वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे डी कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे पी कॉमन आ रहा है, देखो पी कॉमन आ रहा है तो पी कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब फिर से देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, दिस वन और दिस वन इज कॉमन इन R1,
तो R1 में क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, R1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इसका मतलब ये होता है बच्चे। तो जगह की कमी पड़ते जा रही है, कोई बात नहीं, फिर भी चलो लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। इसमें बचा a, इसमें बचा ax प्लस b, इसमें बचा c, इसमें बचा d, इसमें बचा dx माइनस e प्लस e, इसमें बचा f, इसमें बचा p, इसमें बचा px प्लस q, और इसमें बचा r। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये ADP मैच करा लिया, CFR मैच करा लिया, बीच में क्यूट सा BQ है, और हमारे पास ये झंझट लग रहा है। इसको माइनस करने का एक और ऑपरेशन क्या ले सकते हो कि R2 को ऑपरेट करते हैं, ध्यान से देखना। अब R2 को ऑपरेट करते हैं, चलो R2 माइनस, इसमें x मल्टीप्लाई कर देते, माइनस x R1 कर दो, इसमें x मल्टीप्लाई, यहाँ से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जगह थोड़ा कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a कॉपी किया, d कॉपी किया, p कॉपी किया, क्योंकि छेड़ा ही नहीं, मैंने इसको टच ही नहीं किया। यहाँ से ध्यान से देखो, ax प्लस b, और इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ax, dx प्लस e माइनस dx, px प्लस q, और माइनस q माइनस p से px माइनस px, और ये तो हमने कुछ टच नहीं किया, तो CFR हो जाएगा कॉपी, ax x कट गया, dx से ds कट गया, px से ps कट गया। अब जो बचेगा ना, वो कुछ और नहीं बचेगा बच्चे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बॉक्स में यहाँ ADP, A D और P, यहाँ पे बचा BEQ, यहाँ CFR तो है ही, CFR इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन देखो एक बार आराम से देखो बच्चे, आराम से देखोगे तो बस अपना क्या है, दिमाग लगाना है, इस्तेमाल करना है दिमाग का, कैसे हम इसको उससे मैच करा सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बराबर समझ में आने लगेगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, मुझे लगता है कि शुरू में थोड़ा लगेगा आपको कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, भारी लग रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आसान लगेगा। एक ही बार तो क्या है, डायरेक्ट थोड़ा भारी लगता ही है, पर ट्राई करना, इसको समझने का प्रयास करना, तो आपको थोड़ा जरूर आपको अच्छा लगेगा और आप सॉल्व करने के काबिल होते चले जाओगे। अब चलो बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आप क्या करना है, यही क्वेश्चन का आएगा पेपर, इनमें से ही कोई ना कोई पेपर में आएगा सेम टू सेम। डिटर्मिनेंट में जो करा रहा हूं क्वेश्चन, 98% चांस है वही का वही सेम टू सेम पेपर में आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं, चुपचाप यही ला देना आंसर। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया कि नहीं कराया भगवान जाने। चलो मैं इसको कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ, पता नहीं करवाया नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। प्रूव डेट आज का अंतिम सवाल लेते हैं, शायद करवा दिया था क्वेश्चन मैंने ये। 1x स्क्वायर x 1 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर x और 1, ये लाना है 1 माइनस एक्स का क्यूब होल स्क्वायर। शायद ये करवा दिया मैंने क्वेश्चन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से मुझे आइडिया आता है इसमें करने का। एक तरीका यही, सीधा एक्सपेंड कर लेता हूँ, सीधा एक्सपेंड कर लेता हूँ, सीधा एक्सपेंड अगर कर दे तो क्या होगा, 1 डब्बा माइनस एक्स डब्बा और एक्स स्क्वायर डब्बा। एक्सपेंड अलॉन्ग क्या करें, मैंने अभी एक्सपेंड अलॉन्ग R1 किया है, तो चलो एक्सपेंड अलॉन्ग R1 करेंगे तो क्या है, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का क्यूब, यहाँ माइनस एक्स के तो टी बनेगा, ये इंटू ये एक्स का स्क्वायर, ये इंटू ये तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसके अलावा एक्सपेंड कर, ये कट गया, ये एक्स पावर 4 और माइनस एक्स। चलो अब ये बच गया हमारे पास 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो पूरे कट गया, तो एक्स इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये बच गया हमारे पास, इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स का क्यूब, इसमें से एक्स बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें से एक्स बाहर निकाल लिया तो एक्स का क्यूब हो गया, और माइनस 1। ध्यान से देखो, इसमें से ध्यान से देखना, तो क्या किया, टेक एक्स कॉमन, हमने एक्स कॉमन ले लिया बच्चे, यहाँ पर ये हो गया। अब ये 0 का कोई रोल नहीं, फिर से लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब माइनस 1 बचा। यहाँ भी देखो 1 छुपा हुआ है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये मैच हो जाता है, अगर ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर आ जाए तो मैच हो जाता है, तो मैच तो हो नहीं रहा है,
तो मैच कराने के लिए फिर से मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये तो 1 तो होता ही ना, ऐसा मत समझना कि 1 कहाँ लिख दिया, 1 तो हमेशा होता ही बच्चे, ये 1 ऐसे लिख दिया। अब इसमें एक्स कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। ये कैसे, सिर्फ 4, 8 माइनस 7 है, तो इसको हम -4 लिखेंगे तो 7 माइनस 8 लिखना पड़ेगा। देख लो, सी हियर 4, इसको -4 कर दिया, तो -4 करने से ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये साइन ऐसे रहेगा। वही काम किया यहाँ पर। अब यहाँ दोनों देखो, इसमें से 1 माइनस एक्स का क्यूब कॉमन है, 1 माइनस एक्स का क्यूब कॉमन है, इसमें क्या बच गया है 1, यहाँ बच गया माइनस एक्स का क्यूब, 2 बार बन गया ना यहाँ से, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। शायद ये क्वेश्चन बताया था पहले, नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, बट खैर अभी बता दिया तुमको, समझा दिया। बढ़िया सवाल है, और आप ये CBSE में है, अभी CBSE बुक में भी है। तो चलो फिर यहाँ पर आज की मुलाकात करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।